मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला सुख रोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंजवा सुख राज्य में पाशा, छठा सुख सुसंसान बासा, सातवां सुख संतोषी बासा। अब आप मानव शरीर के मंत्रिमंडल के को देखिए। नंबर 1 आत्मा राष्ट्रपति, मन प्रधानमंत्री, बुद्धि कानून मंत्री। नंबर 4 फेफड़े गृह मंत्री। नंबर 5 हृदय वित्त मंत्री। नंबर 6 चमड़ी रक्षा मंत्री। नंबर 7 दांत खाद्य मंत्री। नंबर 8 पाम यातायात मंत्री। और नंबर 9 नाक स्वास्थ्य मंत्री। नंबर 10 आंखें निरीक्षण मंत्री। नंबर 12 कान डाक एवं तार मंत्री। नंबर 12 8 उद्योग और संस्थान मंत्री। नंबर 13 जीवा प्रसारण मंत्री। नंबर 14 दिमाग शिक्षा मंत्री। और 15 नंबर 15 उधर ऊर्जा मंत्री। यह बड़े मज़े की बात है कि हम जन्म काल से शरीर में रह रहे हैं, फिर भी इसकी बनावट के बारे में बहुत कम जानते हैं। शरीर में कहाँ क्या क्या है और क्यों किस लिए है, किस हालात में है और क्या कर रहा है। जबकि जिस मकान में हम रहते हैं उसके कोने कोने के विषय में जानते हैं कि कहाँ क्या है, क्यों है, किस काम के लिए है, किस हालात में है। शरीर भी एक मकान ही है, हाँ, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें रहना होता है। मकान तो हम बदल सकते हैं परंतु शरीर नहीं बदल सकते, क्योंकि शरीर छोड़ा जाता, बदला नहीं जाता। मान लीजिए 80 वर्ष तक की आयु लेकर हम पैदा हुए हैं तो हर हाल में हमें शरीर रूपी मकान में 80 वर्ष तक रहना होगा। हम चाहकर भी इस मकान को छोड़ नहीं सकते, तो क्या हमें ऐसे मकान के विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए? बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने शरीर के विषय में जानकारी नहीं होती। अगर उनके पेट में कोई गड़बड़ और गुड़गड़ाहट होने लगे तो उन्हें डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि हमारे पेट में क्या हो रहा है, जरा शरीर के अंदर की बनावट के विषय में जानिए। मैं श्रोतोगण से निवेदन करता हूँ कि शरीर की बनावट के विषय में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे शरीर में 7 धातु, 7 उपधातु, मल और 7 त्वचाएं हैं। वात पित्त कफ 3 दोष हैं। 900 स्नायु, जिनमें 600 बड़े, 230 छोटे और 70 केवल गर्दन में हैं। हाथ पैर कंधे पर आदि में 210 संधियाँ हैं। 206 हड्डियाँ, 340 जोड़ एवं 680 मांसपेशियाँ हैं। मर्मस्थल 106 हैं, जो दोनों पैरों व हाथों में 22, छाती और कोने में 12, पीठ में 15, गर्दन और ऊपरी भाग में 36 हैं। इनमें 9 मर्मस्थल घातक हैं, अर्थात जिन पर चोट लगने से मृत्यु हो जाती है। 700 नाड़ियाँ, 9 छिद्र होते हैं और 14 हाड़ जोड़ है। हृदय के बाएं भाग में पेट की तिल्ली और फेफड़े, दाएं भाग में लिवर होता है। हृदय व फेफड़ों के नीचे अमाशय, बड़ी और छोटी आंत, 2 गुर्दे होते हैं, 4.5 करोड़ रोम, 8 तोला हृदय, 1 सेर पित्त, 2.5 सेर कफ, बाप भर शुक्र और 2 सेर मेद। इसके अतिरिक्त उपनिषदों के अनुसार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ मानव शरीर में होती हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ 128 दिन तक जीवित रहती हैं। इसमें हर सेकंड 25 मिलियन नई कोशिकाएँ बनती हैं। मानव शरीर की अद्भुत रचना को देखकर एक हिंदी कवि ने लिखा है। मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ,
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून तो गारा है इसमें, ईंटें जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल ये आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी देख लेना ये इमारत खुद ब खुद गिर गिर जाएगी। अधिकतर व्यक्ति गहरी सांस लेने के अभ्यस्त नहीं होते, जिससे फेफड़ों का लगभग एक तिहाई भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है। शहद की मक्खी के छत्ते की भांति फेफड़ों में लगभग 7 करोड़ 30 लाख स्पंज जैसे कोशिक होते हैं। साधारण हल्की सांस लेने पर उनमें लगभग 2 करोड़ छिद्रों में ही प्राणवायु का संसार होता है। शेष 5 करोड़ 30 लाख छिद्रों में प्राणवायु ना पहुँचने से वे सक्रिय पड़े रहते हैं। फलस्वरूप उसमें विजातीय द्रव्य जमने लगते हैं, जिससे शहर व खांसी आदि हो जाते हैं। 4 महीने के बाद हमारे शरीर का सारा रक्त बदल जाता है। यह तो एक छोटी सी झलक है जो आपको मोटी मोटी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। मानव शरीर संसार का सर्वोत्तम आश्चर्य और प्रकृति की अद्भुत कारीगरी है। इसमें सर्वश्रेष्ठ स्वसंचालित कोमल एवं सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली यंत्र हैं, जैसे आंखें अद्भुत कैमरा, कान अद्वितीय श्रवण यंत्र, हृदय और फेफड़े निरंतर चलने वाले अनुपम पंपिंग यंत्र, पेट आश्चर्यजनक रासायनिक प्रयोगशाला, नाड़ी मीलों लंबी संचार व्यवस्था, मन मस्तिष्क अनंत क्षमता युक्त अद्भुत कंप्यूटर। इसके अतिरिक्त इसमें हृदय एक दिन में 1,03,689 बार धड़कता है। रक्त एक दिन में 16,88,000 मील यात्रा करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 2 पल में जब बैठा होता है तो 12, जब चलता है 18, और जब सोता है 30, और जब भूख निवास करता है 64 श्वास लेता है। अतः जो व्यक्ति अधिक कामी होगा वह अधिक श्वास लेगा। अतः एक हिंदी कवि के शब्दों में, बैठत 12 चलत 18 सोवत जावे 30, मैथुन करते 64 जावे क्यों न भजो जगदीश। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। अच्छा, अब मैं आपकी सेवा में इंसानी शरीर के जुड़े हुए कुछ आश्चर्यजनक एवं दिलचस्प तथ्य के विषय में बताता हूँ, और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारा शरीर हर सेकंड में 2.5 करोड़ नई कोशिकाएं बनाता है। साथ ही हर दिन 200 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। हर वक्त शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। एक बूंद खून में 25 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। नंबर 2, आँखें। इंसान की आंखें 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक अंतर पहचान सकती हैं। फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। नंबर 3, नाक। हमारी नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशन होता है। ये गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म कर फेफड़ों तक पहुंचाती है। नंबर 4, तंत्रिकांत्र 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर के विशेष भागों तक जरूरी निर्देश पहुंचाता है। इंसानी मस्तिष्क में 100 अरब से अधिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। नंबर 5, पानी एवं खनिज। शरीर में 70% पानी होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और निकल और सिलिकॉन होता है। नंबर 6, सेंक। छींकते समय बाहर निकलने वाली हवा की रफ्तार 166 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। आंखें खोलकर छींक मारना असंभव है। नंबर 7, बैक्टीरिया। इंसान के बदन का 10% भाग शरीर के में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 3.2 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। आंखें बचपन में पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, बाद में उनमें कोई विकास नहीं होता, जबकि नाक और कान पूरी ज़िंदगी विकसित होते रहते हैं। कान लाखों आवाज़ों में अंदर पहचान सकते हैं। नंबर 8, दांत।
इंसान के दांत चट्टान की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में अपनी मरम्मत खुद कर लेते हैं, जबकि दांत बीमार होने पर खुद को स्वस्थ नहीं कर पाते। नंबर 9, लार। इंसान के मुंह में प्रतिदिन 1.7 लीटर लार बनती है, जो खाने को पचाने के साथ ही जीभ में मौजूद 10,000 से अधिक स्वाद ग्रंथियों को नम बनाए रखती है। नंबर 10, पलकें। वैज्ञानिकों को लगता है कि पलकें आँखों में से पसीना बाहर निकालने और उनमें नमी बनाए रखने के लिए झपकती हैं। महिलाओं पुरुषों की तुलना में दुगनी बार पलकें झपकती हैं। नंबर 11, नाखून। अंगूठे का नाखून सबसे धीमी गति से बढ़ता है, जबकि मध्यमा का नाखून सबसे तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 12, बाल। पुरुषों में दाढ़ी के बाल सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी शेविंग ना करे तो दाढ़ी 30 फुट लंबी हो सकती है। एक स्वस्थ इंसान के सिर में हर रोज़ 80 बाल झड़ते हैं। नंबर 13, भोजन। हर इंसान आमतौर पर ज़िंदगी में 5 वर्ष खाना खाने में गुजारता है। हम सारी उम्र अपने वजन से 7,000 गुना अधिक भोजन खा चुके होते हैं। नंबर 14, नींद। नींद के दौरान इंसान की ऊर्जा खर्च होती रहती है। दिमाग अहम सूचनाओं का स्टोर है, शरीर को आराम मिलता है और मरम्मत का काम भी होता है। मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं। यहाँ इसमें जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य बताए जा रहे हैं। मस्तिष्क न्यूरॉन्स के जरिए काम करता है। इसकी वही भूमिका है जो कंप्यूटर में चिप की होती है। इंसान के मस्तिष्क में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। 35 साल की आयु के बाद प्रतिदिन 7,000 न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन सभी यंत्रों के मध्य का पारस्परिक मेल, जिससे ये मानव शरीर रूपी यंत्र 100 वर्ष से भी अधिक समय तक काम कर सकता है। अच्छा, जैसे महात्मा पीपा लिखते हैं, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे तो पावे। श्री गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ 695। संत महात्मा इस शरीर को नर नैनी दे कहकर पुकारते हैं। गुरु अमरदास जी ने इसको हरि मंदिर एह शरीरा और ईसा ने जिंदा मुर्दा घर कहकर पुकारा है। इस घर के भीतर ढांचे को देखने से मालूम होता कि इसकी 12 मंजिलें हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पिंड। आँखों के नीचे भाग को पिंड कहा जाता है। इसमें 8 चक्र हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्कर। नंबर 1 मूलाधार चक्कर। नंबर 2, स्वादिष्ठान चक्कर। नंबर 3, मणिपुर चक्कर। नंबर 4, अनाहत चक्कर। नंबर 5, विशुद्ध चक्कर। नंबर 6, जीवन चक्कर। नंबर 7, आज्ञा चक्कर। नंबर 8, ब्रह्म चक्कर। नंबर 2, ब्रह्मांड। आँखों के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके 9 दरवाजे हैं। जैसे गुरु रामदास जी लिखते हैं, 9 दरवाजे नमे दर फीके, रस अमृत 10 चूजे। गुरु ग्रंथ साहब महला 4 पृष्ठ 1323। मानव शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन सब में गंदगी भरी है, परंतु 10वें दरवाजे में से अमृत टपकता है। मैं श्रोतों से निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्र शब्द की उत्पत्ति स्वय जमा सत शब्दों से हुई है। स्वय का अर्थ है आत्मा, थ का अर्थ है स्थिति, अर्थात शरीर की आत्मा में सुंदर सुष्टु स्वस्थ स्थिति का नाम स्वास्थ्य है। अतः स्वस्थ व्यक्ति वे है जो मन वचन कर्म से शुद्ध है, जो प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न है, जो काम को कर्तव्य समझकर करता है, जिसकी पाचन शक्ति ठीक है, भूख प्राकृतिक है, नींद पूरी आती है, चेहरे एवं आँखों में चमक है, एवं जिसका जीवन नियमबद्ध है। शरीर में 3 दोष
बात पित्त और कफ समान अवस्था में हो, अग्नि समान हो, सब धातुएं समान हो, मल मूत्र विसर्जन की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती हो, आत्मा मन और सभी इंद्रियां प्रसन्न हो, इस शारीरिक मानसिक और आत्मिक स्थिति का नाम ही स्वास्थ्य है। परंतु प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हेल्थ इज़ नॉट बियर एब्सेंस ऑफ डिजीजेज, इट इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग। स्वास्थ्य का भाव केवल रोगों से मुक्ति नहीं है, पितु इसका अर्थ है कि मानव का शरीर के मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक हो। चाहे कुछ भी हो, संसार का सर्वोत्तम सुख अच्छा स्वास्थ्य है। अतः यानी कि महर्षि चरक ने आयुर्वेद में सत्य ही लिखा है, सर्वमन्नते परित्यजाय शरीर मनु पालेत तदभावे ही भावना सर्वभावे शरीरवम चर संता निदान शेषस्तारा। संसार के सारे कामों को छोड़कर सर्वप्रथम शरीर रक्षा के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होने पर सब कुछ होता हुआ सर्वथा बेकार हो जाता है। अतः महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक की टू हेल्थ में लिखा है, ए हेल्दी पॉपुलर इज बेटर देन एलियन किंग। एक बीमार राजा से स्वस्थ निर्धन व्यक्ति अच्छा है। संसार के प्रत्येक मानव को स्वस्थ रहने के लिए 6 बातें अपने जीवन में अवश्य अपनानी चाहिए। श्रोतागण इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, प्रातः जागरण। प्रातः जागरण ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठिए। इसके उपरांत दांत मुंह साफ करके जलपान कीजिए। इस प्रकार आप कब्ज के कभी रोगी नहीं होंगे, क्योंकि कब्ज से 36 प्रकार के रोग होते हैं। इसी कारण फ्रैंकलिन सत्य लिखा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो व्यक्ति रात्रि को जल्दी सो जाता है और प्रातः जल्दी उठता है, वह व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बन जाता है। नंबर 2, व्यायाम और प्राणायाम। नंबर 2, प्रातः ब्राह्मण ही सब आयु के व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कर सकता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर की प्रकृति के अनुकूल आसन प्राणायाम करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर के सभी अंगों का बड़े व्यवस्थित ढंग से व्यायाम हो जाता है। अतः अपने अंगों को हिलाते रहिए ताकि इनको जंग न लग जाए, क्योंकि मोटापे से 30 प्रकार के रोग होते हैं। ओम शांति शांति।